माझी जी, चुनाव आपकी उम्मीद के एकदम विपरीत आए। 24 घंटे बीत चुके हैं, आपने काफी समीक्षा की। आपके हिसाब से जो एनडीए के कैंडिडेट्स थे, एनडीए की जो स्ट्रेटेजी थी, उसमें चूक कहाँ? देखिए, कोई भी घटना का या कोई भी परिणाम जो आया है उसका एक कारण नहीं होता है, अनेकों कारण है। हम लोग विश्लेषण किया है कि काफ़ी हम लोगों ने प्रयास किया, जनमानस में जाने का काम किया, प्रधानमंत्री की अनेक सभाएं हुई, बावजूद उसके जो कुछ बयानात आए उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और नीतीश जी और लालू जी तो इस बात में माहिर हैं। किस तरह के बयानों की आप बात कर रहे हैं? वो जो भागवत जी ने आरक्षण पर बयान दिया, किस तरह के बयान वो बात कर रहे हैं? और उस चीज को ये लोग कैश करने में महारत हासिल की। और उदाहरण के लिए हम यही कह सकते हैं कि आपने जैसा नाम लिया, मोहन भागवत जी का जो स्टेटमेंट आया आरक्षण के संबंध में, मैं समझता हूं कि आज समय आया, इस समय आने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी, उन्होंने पुनर्विचार का मामला नहीं कहा था, आरक्षण पर समीक्षा की बात कही थी। और समीक्षा गुड डायरेक्शन में भी किया जाता है, तो वो विस्तृत चर्चा न करने के बजाय सिर्फ यही कहेंगे कि इस चीज को नीतीश जी और लालू जी ने कॉमन लोगों में फैलाने का काम किया कि अगर भाजपा आपके हिसाब से अगर भागवत जी ने वो बयान नहीं दिया होता तो जो बैकवर्ड फॉरवर्ड ये चुनाव बना, क्या वो नहीं होता? क्या आपको लगता है भागवत जी का बयान नहीं होता तो जीत सकते थे आप? नहीं, एकदम नहीं होता। जो आज पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोग हम लोगों से जो अलग हो गए, गोलबंद हो गए और दे दिए महागठबंधन को, वो हम लोग के साथ रहते तो आज रिजल्ट दूसरा होता। आप कह रहे हैं कि अगर भागवत जी ने आरक्षण पर समीक्षा की जरूरत पर अपना बयान नहीं दिया होता, क्योंकि चुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि गठबंधन पीछे है, एनडीए आगे, तो आपको लगता है कि बीजेपी और आप मिलकर जीत सकते थे? एकदम जीते ही मामला था, हम लोग एकदम जीत जाते हर तरह से। लेकिन कहा कि एक ही चीज रेस पर, आपके हिसाब से नंबर 1 फैक्टर, अहम हार की वजह यही? हाँ, क्योंकि यहाँ पिछड़ा अति पिछड़ा की आबादी बहुत ज्यादा है और उनमें गलत मैसेज चला गया। और इस चीज में लालू जी, नीतीश कुमार ने खूब भजाया इस चीज को। और दूसरे तरफ हमारे तरफ से, एनडीए की तरफ से उस पर स्पष्टीकरण आया तो देर से आया। और प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कह दी कि आरक्षण जाने के पहले हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हम आरक्षण जाने नहीं देंगे। ये बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन तब तक के बहुत सारा मैसेज चला गया था पिछड़ा में, तो नरेंद्र मोदी जी की बात को लोग नहीं विश्वास किया। और जो लालू जी, नीतीश कुमार जो कहते रहे उस पर विश्वास हुआ, और जिसके चलते पिछड़ा लोग हमसे अलग हो गए। ध्रुवीकरण को लेकर बयान आए, हिंदू मुसलमान को लेकर बयान आए, शाहरुख खान को पाकिस्तान भेजने को लेकर बयान आए, मुस्लिम आरक्षण पर बयान आए। आपको लगा, पीएम ने खुद एक समुदाय विशेष को मैं आरक्षण नहीं होने दूंगा, इस तरह का बयान दिया। आपको लगता है कि ये भी एक बड़ी वजह रही हार में? जैसे देखिए, गोमांस का मामला आया, अब गोमांस की बात तो कहा गया, हम समझते हैं कि यहाँ तो बंद है ही ऑलरेडी, तो फिर उसको क्यों उछाला गया? ये भी मुसलमानों में बात गई और अननेसेसरी इसको उठाना था और किया। लेकिन लालू जी इसमें महारत घुस किए हुए हैं। उन्होंने कह दिया कि भाई हिंदू लोग भी गोमांस खाते हैं, बीफ खाते हैं। तो सवाल है कि ये कोई नई बात उन्होंने नहीं कही, पुरानी बात है। लेकिन इस चीज को जो माइनॉरिटी के लोग हैं और उनको इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो ये जो होता है, एक्सपोर्ट होता है या गोमांस पर एकदम पूरा पाबंदी हो जाएगी। इसी चलते मुसलमान लोग ये हो गए। फिर हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया भाजपा का कि जीत होगी अगर उनकी, तो पटाखा छुड़ेगा पाकिस्तान में। ये सबसे उन लोगों में भी इरिटेशन। आपको लगता है कि ये जो बयान आया कि पाकिस्तान में दिवाली मनेगी अगर बीजेपी हारती है बिहार में, इसका भी उल्टा? निश्चित इसका असर पड़ा है, निश्चित असर पड़ा है। ये दोनों तीनों बात मिल करके माइनॉरिटी हमसे अलग हो गए, तो माइनॉरिटी अलग हो गए और पिछड़ा अलग ही हो गए। तो फिर हमारे पास रहा क्या? और ये भी समझाने में हमारे कुछ लोगों ने सफलता पाई कि भाजपा का मीन्स फॉरवर्डों की पार्टी है, तो फॉरवर्ड को बदनाम कर करके बाकी जितने भी और बैकवर्ड से लोग थे या पीछे से, उनको गोलबंद लोग कर दिया। नि सा ग म म म नि प म ग, नि प म ग स नि प म नि स प स।
जहाँ तक याद आती रहेगी।